गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाहे आप स्टूडेंट हो या कामकाजी व्यक्ति हो, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आपकी रुचि है तो आज का वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, मेरा मानना है कि बिना उद्यमिता का आंदोलन चलाए, बिना यहां उद्यमिता का कल्चर पैदा किए, हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, लोगों को काम तो करना है प्राइवेट सेक्टर में ही, और वो काम तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी देने वाले बने, न कि नौकरी खोजने वाले बने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उद्यमी मानसिकता क्या होती है ये बताने जा रहा हूं। आप उद्यमी बन सकते हैं कि नहीं और किस तरह के उद्यमी बन सकते हैं ये बताने जा रहा हूं, और ये काम कैसे होगा ये बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये चैनल ऐसा है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, और जो भी कंटेंट लेके आता है उसका उद्देश्य यही होता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इन तीनों सवाल का जवाब मिल जाए कि उद्यमी मानसिकता क्या होती है, कौन और किस तरह का उद्यमी बन सकता है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप हमारा लाइव प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ 2 लिंक मिलेंगे आपको। एक फ्री वेबिनार का मिलेगा और एक सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का मिलेगा। अगर आपके पसंद के विषय पर कोई वेबिनार ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो उसके लिए रजिस्टर करा लीजिए, हम आपको इनवाइट करेंगे। और अगर नहीं शेड्यूल्ड है तो सजेशन दे दीजिए, हम शेड्यूल करके आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, इस फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारे नॉलेज कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। इसका एक लिंक उपलब्ध है, आप उसको क्लिक करिए और हमें ज्वाइन करिए। तीसरी चीज यह है कि मेरा यह मानना है कि जब तक हमारे सोच में, विचार में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप नौकरी में हो, उद्यम में हो, कहीं भी हो। इस उद्देश्य से मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का डायरेक्शन करता हूं, निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग मॉड्यूल हैं। अगर आपकी इसमें रुचि है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका लिंक उपलब्ध है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, आपको बेसिक स्कीम पता चल जाएगी। और अगर आप हर मॉड्यूल के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, सिलेबस एक्सेट्रा सब कुछ, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा वहाँ पे। फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको करना है नहीं करना है। और अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये विजन है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कोर्स का हिस्सा बन सके और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सके। इसलिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हूं। लेकिन इसके लिए हमको आपकी जरूरत है, आपके मदद की हमको जरूरत है। आपसे मैं पैसा रुपया नहीं मांग रहा हूं, केवल मैं आपसे आपका कुछ समय मांग रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा खाली समय है अपना काम करने के बाद, वो हमको दान कर दीजिए और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करिए हमारे मार्गदर्शन में, और कुछ उसमें आय भी आपको जरूर होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका भी लिंक उपलब्ध है,
एक्टिविटी पार्टनरशिप का लिंक है, उसको क्लिक करिए, समझिए स्कीम क्या है, और अगर अच्छा लगे तो हमको ज्वाइन करिए, हमारी मदद करिए। दोस्तों आइए अब हम लोग मेन सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि उद्यमी मानसिकता होती क्या है। पहली चीज है कि अगर आप किसी समस्या की जड़ में जाकर उसको समझकर उसका सलूशन जानना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। दूसरी चीज है कि इस प्रक्रिया में आपको पैसा बना सकें, यह जरूरी है। फाइनेंशियली वायबल तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी वो कीमत देने को आपके लिए तैयार हो। दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात यह हो गई कि आपको पैसे का क्या व्यवहार होता है, पैसा कैसे बनता है, ये जरूर जानना चाहिए। पैसे का मनोविज्ञान आपको पता होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक उद्यमी का उद्देश्य होता है। तो उसको पैसे के बारे में पूरी की पूरी समझ होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स हैं, अर्थशास्त्र के जो मौलिक सिद्धांत हैं, उनकी थोड़ी बहुत समझ जरूर होनी चाहिए कि मांग क्या है, सप्लाई क्या है, नीड क्या है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या है। अगली चीज है कि आपको जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर थोड़ी बहुत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जोखिम होता है, बिजनेस चल भी सकता है, फेल भी हो सकता है। तो आपको जोखिम उठाने की आपके अंदर थोड़ी बहुत क्षमता का होना बहुत जरूरी है। अगली जो जरूरत यह है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जो भी आपको किसी से कुछ मिले उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप देना चाहेंगे उसमें इनोवेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप इनोवेटिव अगर नहीं है, आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते हैं, नई चीज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उद्यमी नहीं बन सकते। अगली चीज है कि आपको दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम को समझ सके, उसका सलूशन ढूंढ सके। और यह भी जरूरी है कि आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने भी आना चाहिए, क्योंकि अपने आपको प्रोडक्ट और सर्विस को या आइडिया को सेल भी करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत बाह्यमुखी होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ताकि लोगों के साथ आप डील कर सकें, हैंडल कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात कह सकें उनसे। अगली बात यह है कि आपके अंदर मानसिक स्थिरता का होना जरूरी है। मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि काफी कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगली चीज आपके अंदर संघर्षशीलता यानी जीवटता का होना बहुत जरूरी है। जो आदमी संघर्ष में भी सरवाइव कर जाए, गिर कर उठने की उसके अंदर क्षमता हो, हार न माने, वो आदमी उद्यमी बन सकता है, क्योंकि फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर 10 बिजनेस होता तो 9 फेल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको हारने से नहीं डरना है, सीखते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। अगली बात आपके अंदर सहमतता का गुण होना चाहिए, यानी दूसरे की बात सुनिए, अपनी बात समझाइए और एक बीच का रास्ता अपनाइए, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए, उनके कष्ट में भागीदार बनिए। अगली बात यह है कि आपको कड़ा परिश्रम करने से भागना नहीं है, मेहनती होना जरूरी है आपका, क्योंकि बिना कड़े मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। ऑफकोर्स आपके नीचे लोग रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे, टीम रहेगी, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। और आप 24 आवर के अपने नौकर हो। ये नौकरी नहीं है कि तो 8 घंटे किया और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाह मिल गई। यहाँ आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको फोकस करने आना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। कंसंट्रेशन पावर का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का होना जरूरी है। एक योजनाबद्ध तरीके से काम को करें, सोच समझ के करें, चरणबद्ध तरीके से करें। और दूसरी बात है कि आपको कल्पना और आवश्यकता के बीच में संतुलन करने आना चाहिए।
कल्पना करेंगे तो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और वास्तविकता मार्केट की अगर पता होगी तो उसको उसके अनुसार ढालेंगे। ये नहीं कि कल्पना में उड़ रहे हैं और वास्तविकता से उसका मतलब नहीं है। तो आपका एक पैर जमीन पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप रियलिटी से डील कर रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पे आप काम नहीं कर रहे हैं। अगली बात, आपके अंदर एक नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप नीरव मोदी बने, आप जो है सुब्रत राय बने, माल्या बने। इस तरह का फ्रॉड का काम नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस का मतलब है ऑनगोइंग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये सैकड़ों साल बिजनेस चलता है, उसकी ब्रांडिंग होती है, नाम होता है। तो ये काठ की हांडी नहीं कि एक बार चढ़ा दिया दोबारा नहीं चढ़ेगी। इसलिए नैतिकता का होना, एथिक्स का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोगों के साथ डील करना है, हैंडल करना है, चाहे सरकारी कार्यालय में लोग हों, चाहे अपने लोग हों, चाहे अन्य कोई लोग हों, चाहे ग्राहक हों। दूसरी बात, आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन आना चाहिए। दूसरों से काम कैसे लेते हैं, कैसे उनको काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये आपको जरूर आना चाहिए। और इसके लिए जरूर उनके ऊपर विश्वास भी आपको करना चाहिए। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी की भावना होनी, जिज्ञासु होना जरूरी है आपका। तभी आप नई नई चीज़ें कर पाएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे, प्रोडक्ट इनरिचमेंट कर पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे। दूसरे की मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर को हेल्प कर पाओगे। और कस्टमर इज द किंग, यह कहा जाता है। ग्राहक किंग है, राजा है। आपको उसकी बात समझनी है, माननी है। आप अपने ऊपर नहीं थोप सकते उसके ऊपर। असफलता से जरूर सीखना पड़ेगा आपको, बार बार असफल हो गए, नई चीज सीखिए। और दूसरी बात है, आज ग्लोबल कंपटीशन का जमाना है, तो जो कंपटीशन से भागेगा वो अंतरपूर्ण नहीं बन सकता। आपको हमेशा बेहतर बनना है, अपने कॉम्पिटिटिव एज को इंप्रूव करते रहना है, और आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो गुण हैं, जो अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं कि आपकी मानसिकता एक उद्यमी की मानसिकता है। अब दूसरा सवाल, क्या हर आदमी उद्यमी बन सकता है? मेरा जवाब है हां। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्तर की जोखिम उठा सकता है, थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई ज्यादा। हर आदमी को थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी होती है। तो अगर जितने गुण हमने बताए हैं, अगर वो आप बेहतर कर सकें, उसको हाई स्केल पे ले जा सकें अपने को इम्प्रूव करके, तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो छोटी सी दुकान चला सकते हैं, बहुत लो लेवल का बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जीवन को चला सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इतना आप कर सकते हो। और अगर आपके अंदर ये गुण बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बड़े उद्यमी बन सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, यूनिकॉर्न बन सकते हो। तो ये एक कंटिन्यूअम है, 0 से लेके 100 अगर मान लीजिए तो कहीं बीच में आप हैं। तो हर आदमी उद्यमी बन सकता है। हाँ, उसकी सीमा अलग अलग होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग होगी, स्केल अप क्षमता अलग अलग होगी। लेकिन यह कहना कि कोई आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ये गलत होगा। तो आपको ये निर्णय लेना है कि जो भी हमने ये गुण बताए हैं, अपने को एग्जामिन करिए, देखिए आप कहाँ पे कितना है। और मेरा ये मानना है कि सब इंप्रूव किया जा सकता है बाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब सवाल है, तीसरा सवाल करना क्या है आपको? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले अपने को एग्जामिन करिए, अपनी पर्सनालिटी को समझिए, अपने रुचि को समझिए, एप्टीट्यूड को समझिए कि आप बने किस लिए हैं, उद्यम के लिए बने हैं कि नौकरी के लिए बने हैं, क्या है। इस पर हमारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो और निर्णय ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि आपके अंदर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल आपका क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, आपका नेचर क्या है, कितने आप बाह्यमुखी अंतर्मुखी हैं, सहमतता आपके अंदर है कि नहीं, न्यूरोटिसिज्म के शिकार तो आप नहीं हैं, आप जो है ओपन टू एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपके अंदर क्या डिग्री है उसकी, या आप हार्ड वर्किंग या कर्मनिष्ठ हैं कि नहीं हैं। तो इसके अपने स्वभाव को समझिए। और जब एक बार आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो उसको आप प्लान तरीके से दूर कर लीजिए। और उसके बाद एक प्लान तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप कर सकते हो।
अगर आप इस पे अलग से सेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, या किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए वो हमको बताइए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे आपके साथ अपने शेयर करेंगे। लाइव क्लास भी आपके साथ हम अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने के पहले एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि आप वही बनते हो जो आप कंज्यूम करते हो, इसलिए आप कभी भी गार्बेज या गलत चीज़ें कंज्यूम मत करिए। आज अखबार खोल लीजिए, सोशल मीडिया खोल लीजिए, टेलीविज़न खोल लीजिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, सब पे गार्बेज भरा हुआ है, काफ़ी निगेटिविटी है। आपको बचना है उससे, आप अच्छी चीज़ें चुनना है, उसमें से वही ग्रहण करना है। कम से कम सुबह और शाम दोनों टाइम गलत चीज़ नहीं लीजिए आप। और एक बात और बता दें आपको, हेल्थ इज वेल्थ। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस फूड से दूर रहिए, कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, टहलना, घूमना, साइकिलिंग, योगा, मेडिटेशन, जो कर सकें अपनी क्षमता के साथ जरूर करिए। अपने को फिट रखिए मेंटल तरीके से और फिजिकल तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो भी करना चाहोगे उसमें सफल होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीज़ मिली होगी, और अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, और हमारे चैनल को न केवल खुद सब्सक्राइब करिए बल्कि अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।